हर बार जब सोना महंगा होता है तो लोग कहते हैं अब तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन सोचिए ना, अगर आपने वही महंगा सोना 2 साल पहले लिया होता तो आज आप 40% ज्यादा अमीर होते। गोल्ड हमेशा महंगा लगता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर दौर में हर पीढ़ी को यही लगता है कि अब सोना बहुत महंगा हो गया है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि हर बार जिसने सोने को महंगा कहकर नहीं खरीदा वो बाद में पछताया। 2005 में सोने की प्राइस लगभग 7,000 पर 10 ग्राम थी। तब भी लोग कहते थे अब तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन आज वही सोना 70,000 के पार है। यानी जिसने उस वक्त खरीदा उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। सोने की एक खास बात है कि ये किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक कॉमन करेंसी की तरह काम करता है। जब भी किसी कंट्री की करेंसी कमज़ोर होती है, महंगाई बढ़ती है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, तब सोने की प्राइस और बढ़ जाती है। इसीलिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि वेल्थ प्रोटेक्शन का सबसे भरोसेमंद जरिया है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू घटती नहीं बल्कि धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोना आज भी महंगा नहीं, बस लोग देर से समझते हैं। सोने की यही खूबसूरती है कि वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ लोगों की पसंद या गहनों की डिमांड से फिक्स नहीं होता। असल में गोल्ड की प्राइस ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी ज़्यादा डिपेंड करती है। सोने की प्राइस केवल ज्वेलरी डिमांड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये ज़्यादातर ग्लोबल इकोनॉमी और मॉनेटरी ट्रेंड से तय होती है। असल में ज्वेलरी की डिमांड का सोने की प्राइसेस पर केवल 20% तक ही असर होता है। बाकी प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं, जैसे सेंट्रल बैंक बाइंग से, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी से, या फिर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर से। साल 2022 में जब कई कंट्रीज के सेंट्रल बैंकों जैसे टर्की, चाइना और इंडिया ने बड़ी स्केल में सोना खरीदा था तो और तभी ग्लोबल डिमांड अचानक बढ़ गई। इससे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई, भले ही ज्वेलरी की डिमांड स्टेबल रही। यानी सोने की असली प्राइस ग्लोबल इकोनॉमी और सेंट्रल बैंकों की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती है, न कि सिर्फ फेस्टिवल या शादी के सीजन पर। और यही कारण है कि जब दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर सेफ्टी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसी ट्रेंड का असर हमने 2025 इंडिया में भी साफ देखा। इंडिया में 2025 में गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है। जनवरी 2025 से सितंबर 2025 के बीच में सोने की प्राइसेस में करीब 45% की बढ़ोतरी हुई, जो अब तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अगर किसी ने जनवरी 2025 में 1 लाख गोल्ड में लगाए होते तो सितंबर 2025 तक वही अमाउंट बढ़कर 1.45 लाख रुपीस हो गई होती। यानी सिर्फ 9 महीनों में 45,000 का फायदा, जो न शेयर मार्केट ने दिया है न ही फिक्स डिपॉजिट ने। यही कारण है कि गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है, क्योंकि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। और जब इतना जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला तो अब एक बात समझनी जरूरी है, आखिर ये गोल्ड की प्राइस तय कैसे होती है। क्योंकि जो चीज़ हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, उसकी प्राइसिंग का बेसिक फॉर्मूला जानना भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रा सोचो ना, आपको 24 कैरेट सोने की अभी की प्राइस जाननी है, जिसे दुकानदार कैसे तय करता है वो आपको जानना है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। स्टेप 1, कॉमेक्स रेट। मान लो अमेरिका के कॉमेक्स मार्केट में सोने का भाव $2400 पर आउंस है, तो यानी 1 आउंस इजिकल टू 31.1035 ग्राम्स। अब है स्टेप 2, इसे इंडियन करेंसी में बदलना। अगर $1 83 रुपीज का है तो 2400 इंटू 83 इजिकल टू 1,99,200 पर आउंस। आप इसे ग्राम में निकालें, यानी कि 1,99,200 डिवाइडेड बाय 31.1035 इजिकल टू 6405 पर ग्राम। अब है स्टेप 3, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ें, लगभग 15%। 6405 प्लस 15% इज इक्वल टू 7365 पर ग्राम। स्टेप 4 में जीएसटी जोड़ें 3%। 7365 प्लस 3% इज इक्वल टू 7586 पर ग्राम। स्टेप 5 में प्योरिटी फैक्टर लगाएं। अगर आप 22 कैरेट सोना खरीदते हैं जो 91.6% शुद्ध होता है, 7586 इंटू 0.916 इज इक्वल टू 6949 पर ग्राम। तो अब इसका फाइनल प्राइस निकल के आएगा 6949 ग्राम पर ग्राम, यानी कि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत हुई 6949 पर ग्राम। अब जब दुकानदार आपको रेट बताए तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्राइस मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं।
तो अब जब आपको ये समझ आ ही गया कि सोने की प्राइस कैसे तय होती है, तो अगला जरूरी स्टेप है सोना खरीदते टाइम किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सही रेट जानना तो बस शुरुआत है, समझदारी से खरीदना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। खरीदते वक्त ध्यान देने वाली 4 बातें। जब भी आप सोना या ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सिर्फ डिजाइन देखकर फैसला न करें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे प्योरिटी BIS हॉलमार्क प्लस HUID। सबसे पहले सोने की प्योरिटी देखें। हर असली ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्क और HUID नंबर, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जरूर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया प्रमाण होता है जो बताता है कि सोना असली और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का है। अगर ज्वेलरी पर ये निशान नहीं है तो खरीदने से बचें। दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है मेकिंग चार्जेस। ज्वेलरी बनाने में जो मेहनत और स्किल लगती है उसके लिए ज्वेलर अलग से मेकिंग चार्जेस लेता है। यह आमतौर पर सोने की प्राइसेस का 6% से 15% या उससे ज़्यादा तक हो सकता है। तीसरा फैक्टर है वेस्टेज परसेंटेज। सोने का काटना, घिसना या डिजाइनिंग के दौरान कुछ हिस्सा बेकार चला जाता है, जिसे वेस्टेज कहा जाता है। कई दुकानों में इसे भी प्राइस में जोड़ दिया जाता है, जो लास्ट में आपकी ज्वेलरी को और महंगा बना देता है। चौथी चीज़ है फाइनल रेट कैलकुलेशन। लास्ट में ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज्वेलरी की टोटल प्राइस कैसे निकाली जा रही है। सोने का रेट पर ग्राम, मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, GST 3% इज इक्वल टू फाइनल प्राइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीरो मेकिंग चार्ज। इन जैसे ऑफर्स से हमेशा अवेयर रहें। ये ज़्यादातर मार्केटिंग ट्रैप्स होते हैं। दुकानदार अक्सर मेकिंग चार्ज को किसी और हिस्से में जोड़ देते हैं, यानी आपको लगता है कि आप सेव कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उतना ही या उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि सोना खरीदते टाइम हर चार्ज का पूरा ब्रेकअप मांगे और बिल पर ध्यान से उसकी जांच करें, क्योंकि हर ज्वेलरी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी समझदारी भरा फैसला बन सकती है। और यही फ़र्क आता है कि हमें ये फ़र्क समझना चाहिए कि फैशन के लिए आपको कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी। टेम्पल या कुंदन ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है। इनमें आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल डिज़ाइन झलकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंगल से ये उतने फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और रीसेल वैल्यू कम मिलती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जैसे सिंपल बैंगल्स, चेन्स या कॉइन्स, इनसे हमको रीसेल के टाइम ज़्यादा दाम मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा हिस्सा प्योर सोने का होता है और डिज़ाइन या स्टोन की वजह से वैल्यू कम नहीं होती। मान लो आपने 1 लाख की टेम्पल ज्वेलरी खरीदी, इसमें 80,000 सोना और 20,000 मेकिंग चार्ज है। अगर आप बाद में इसे बेचते हैं तो ज्वेलर आपको केवल सोने का भाव देगा, यानी करीब 80,000 के आसपास। लेकिन अगर आपने 1 लाख की प्लेन 22 कैरेट चेन खरीदी तो रीसेल के टाइम मेकिंग चार्ज बहुत कम कटता है और आपको करीब 97,000 तक वापस मिल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट या लिक्विडिटी आपका मेन गोल है तो सिंपल प्लेन गोल्ड ज्वेलरी हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आर्ट, ट्रेडिशन, सुंदरता ये आपका गोल है, तब टेम्पल या कुंदन ज्वेलरी की अपनी अलग पहचान है। इस तरह ज्वेलरी खरीदते टाइम ये समझना जरूरी है कि आपका मकसद क्या है, फैशन या इन्वेस्टमेंट। और अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सोना सिर्फ पहनने की चीज नहीं, एक फाइनेंशियल एसेट भी है। यानी सिर्फ ज्वेलरी में बंद नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम या लिक्विडिटी भी बनाई जा सकती है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि गोल्ड लोन और पैसिव इनकम का स्मार्ट यूज कैसे करना है। जब भी आप गोल्ड लोन लेते हैं तो 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला, गोल्ड की प्योरिटी, क्योंकि ज्वेलरी या गहनों की शुद्धता पर ही आपको मिलने वाला लोन अमाउंट डिपेंड करता है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अलग अलग बैंक या NBFCs अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, इसीलिए कंपेयर करना ज़रूरी है। और तीसरा है लेंडर की क्रेडिबिलिटी। किसी भरोसेमंद संस्था या बैंक से ही लोन लें ताकि आपके सोने की सेफ्टी बनी रहे। अगर आपके पास सोना है जो आप यूज नहीं करते तो उसे गोल्ड लीजिंग या गोल्ड ऑन रेंट प्रोग्राम में देकर आप उस पे 8% से 12% तक एनुअल रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कानूनी एग्रीमेंट सही तरीके से करवाएं ताकि सोने की सेफ्टी और रिटर्न दोनों इंश्योर रहें। मान लो रवि के पास 200 ग्राम सोना था जो कि वो यूज़ नहीं करता था। उसने इसे एक फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए ज्वेलर को लीज पर यानी किराए पे दे दिया। कानूनी एग्रीमेंट बनवाकर उसने अपना सोना सेफ रखा। इस पर उसे सालाना 10% का रिटर्न मिला, यानी लगभग 1 लाख की पैसिव इनकम बिना कुछ किए।
इस तरह समझदारी से गोल्ड लोन और गोल्ड लीजिंग का यूज कर आप सोने को सिर्फ अलमारी में रखने के बजाय इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट और बहुमूल्य मेटल और भी है जो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स की नई पसंद बन रहा है, और वो है सिल्वर। अब सिल्वर ज्वेलरी भी हॉलमार्क के तहत आने लगी है, यानी अब उनकी प्योरिटी की गारंटी भी मिलेगी जैसे सोने के गहनों में होती है। इसके अलावा बड़े सिल्वर आर्टिकल्स जैसे बर्तन, मूर्तियां, ये सजावट की चीजें अब सिर्फ शोपीस नहीं मानी जा रही, इन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ के रूप में देखा जा रहा है। यानी लोग अब चांदी को भी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों के रूप में खरीदने लगे हैं। इसीलिए सोना केवल पहनने की चीज नहीं है, बल्कि ये भरोसे का मीडियम, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, जिसे आप कभी भी बेचकर या गिरवी रखकर पैसे पा सकते हैं। आज भी लोग इसे सेफ हेवन मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। अगर आप प्योरिटी, प्राइसिंग और पर्पस को समझकर इसे खरीदते हैं, यानी जब आप सोना खरीदते हैं तो बस दिखाने के लिए ना लें, ध्यान रखें कि प्योरिटी में 24 कैरेट या 22 कैरेट में अंतर समझें, मेकिंग चार्ज और टैक्स जोड़कर असली कॉस्ट समझें। ये फिक्स करें कि गहना पहनने के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी अगर आप समझदारी से सोना खरीदते हैं तो आप इस पर सिर्फ पैसे खर्च करने की बजाय आप एक लॉन्ग टर्म एसेट बना सकते हैं जो फ्यूचर में आपकी इनकम या सेफ्टी का जरिया बन सकता है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।